फ्रेंड्स, क्या है फिर आइसोमेरिज्म? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in physical or chemical properties are called as the isomers of each other and the phenomena is called as the isomerism. इसका मतलब कि दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट वो दो ऐसे फॉर्म बनाएगा कि जिसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों भी अलग अलग होंगे। आगे हम लोग पहले क्लासिफिकेशन देखते, उसके बाद एक एक का हम लोग मीनिंग समझेंगे दोस्तों। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म। ब्रॉडली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोस्तों, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को फिर हम लोग और क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर इनटू द 5 कैटेगरीज एज चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Now this stereoisomerism can be classified again into two types, conformational isomerism and configurational isomerism. Conformational and configurational isomerism. Configurational isomerism को फिर से दो टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, geometrical isomerism and optical isomerism. So let we see one by one in the next. Structural isomerism. Isomers are molecules that have the same molecular formula but have the different arrangement of atom in a space. That is called as the structural isomerism. मतलब molecules having the same molecular formula लेकिन उन दोनों का जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा स्पेस में वो अलग होगा, उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप, चेन आइसोमेरिज्म, इन विच द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। कैसे? डिफरेंट चेन। देखिए आप 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन या फिर 1 मिथिल प्रोपिन, आप इनका चेक कीजिएगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है वो कितना है, C4 है और H8, C4 H8। तो आपको ओवरऑल जो दिखाई देगा टोटल जो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो सेम है बट चेन की जो पोजीशन है अलग अलग, ये चेन फॉर्म कर रहा है। दैट इज व्हाट द फर्स्ट टाइप, चेन आइसोमेरिज्म। दोस्तों, अब है आपका सेकंड टाइम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो व्हाट हैपेंस इफ द मॉलिक्यूल्स और द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द चेन इज कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोरीन का पोजीशन एक में 1 है और एक का 2 पोजीशन है दोस्तों। तो ये है आपका वर्ड पोजिशनल आइसोमर्स या पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फ्रेंड्स, ये है आपका थर्ड वन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल आप सामने देखिए कि इथिल अल्कोहल और डाइमिथिल अल्कोहल ईथर, क्या फ़र्क है? ऑक्सीजन के पोजीशन में फ़र्क है, अदरवाइज़ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है और दो फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों। सो ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दोस्तों, फोर्थ टाइप है मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। आपके सामने क्लियर पिक्चर है, एक में देखिए डाइथिल ईथर, मिथिल प्रोपिल ईथर। क्या इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों भी ईथर है बट फ़र्क क्या है, एक प्रोपिल ईथर मिथिल प्रोपिल ईथर बन रहा है, दूसरा डाइथिल ईथर। मतलब क्या है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन के वजह से दो अलग अलग मेटामर्स बन रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, दोनों भी ईथर है। लास्ट इसमें क्या हुआ था, एक अल्कोहल तो दूसरा क्या हो रहा था, अल्कोहल या दूसरा ईथर में चेंज हो रहा था, मतलब फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क था। बट इसमें फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क नहीं है, दोनों भी ईथर है, सिर्फ क्या हो रहा है कि अलग अलग ईथर बन रहे हैं। सो दैट इज़ योर मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। नाउ दिस इज़ द फिफ्थ टाइप, टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। दोस्तों देखिए, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल आपके सामने देख रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें,
actual there is a migration of the H from one position to other, that is called as the tautomerism, isomerism. इसी को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन या सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, जिसमें एक्चुअली माइग्रेशन ऑफ द H, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस. देखिए क्या हो रहा है, इस कीटो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन को अटैच हो रहा है, समझ में आ रहा है, और दूसरे केस में हाइड्रोजन निकल रहा है, वहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है. देखिए इधर पाई बॉन्ड गायब हो रहा है राइट साइड में, आप देखिए. सो दैट इज़ व्हाट द एग्जांपल ऑफ टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, जिसमें एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एक पोजीशन से हाइड्रोजन माइग्रेट होकर दूसरे पोजीशन पे जा रहा है. दैट इज़ व्हाट दोस्तों आपका ये टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट stereoisomerism. What is that? The isomerism which is caused by the different arrangement of atoms or groups in a space is called as stereoisomerism. And isomers are called as stereoisomers. मतलब the compound or molecule having the same molecular formula and same structural arrangement also two dimensionally, but they are having the different what their position in a space और ओरिएंटेशन इज स्पेस, एटम्स और ग्रुप ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल. उनके जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम है उनका जो ओरिएंटेशन है वो स्पेस में अलग होगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द स्टीरियोआइसोमेरिज्म. तो दोस्तों ये है स्टीरियोआइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का आपके सामने एक एग्जांपल है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म. ये देखिए एक है ई माना ट्रांस आइसोमर, जेड माना सिस आइसोमर आपके सामने. मतलब ये जो हम बात करते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की दोस्तों, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दिस कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल विच आर नॉट interconvertible without breaking of bonds are called as the configurational isomerism, and the isomerism exhibited them is called as the configurational isomerism. So this is the example of what, EZ isomers or cis trans isomerism. ये पहला टाइप ऑफ दैट आवर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. दोस्तों ये है सेकेंड टाइप ऑफ द व्हाट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इन विच व्हाट वी कैन डू बाय दी सी बॉन्ड रोटेशन. इसका सी बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है और इससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसके आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बट क्या हो रहा है, जो ग्रुप है उसके ओरिएंटेशंस बदल रहे हैं एंड इट इज इंटरकन्वर्टिबल बाय दी सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन. सो इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन फाइंड दीज टू आर व्हाट, द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. न्यूमन प्रोजेक्शन ऊपर का है और नीचे का सी हाउस प्रोजेक्शन है, दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन है, बट आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है कि 60 डिग्री का रोटेशन के बाद जो दो मिथिल ग्रुप अलाइन थे वो दोनों अब क्या हो गए, थोड़े चेंज हो गए हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको जो भी है क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय.